प्रोक्षानुभूति। यहाँ से हम नया भाग प्रारंभ करते हैं। अब हम नचिकेता के प्रश्न का कि मृत्यु के बाद मनुष्य की क्या दशा होती है उत्तर देते हैं। सदा चैतन्यवान आत्मा कभी नहीं मरती। यह न कभी जन्म लेती है और न किसी से उत्पन्न होती है। यह नित्य है, अज है, शाश्वत है, पुराण है। देह के नष्ट हो जाने पर भी वह नष्ट नहीं होती। मारने वाला यदि सोचे कि मैं किसी को मार सकता हूँ, अथवा मारने वाला व्यक्ति यदि सोचे कि मैं मरा हूँ, तो दोनों को ही सत्य से अनभिज्ञ समझना चाहिए। क्योंकि आत्मा न किसी को मारती है, न स्वयं मृत होती है। यह तो बड़ी भयानक बात हुई। प्रथम श्लोक में आत्मा को जो सदा चैतन्यवास विशेषण है, उस पर गौर करो, कर्म से देखोगे। वेदांत का प्रकृत मत यह है कि आत्मा में पहले से ही पूर्ण ज्ञान, पूर्ण पवित्रता, उसका कहीं पर अधिक प्रकाश होता है और कहीं पर कम। बस इतना ही भेद है। मनुष्य के बाद मनुष्य का अथवा इस ब्रह्मांड के किसी भी पदार्थ का भेद प्रकारगत नहीं है, परिमाणगत है। प्रत्येक के भीतर अवस्थित सत्य तो वही एकमात्र अनंत नित्यानंद में नित्य शुद्ध नित्य पूर्ण ब्रह्मा है। वही यह आत्मा है। वह पुण्यशील, पापी, सुखी, दुखी, सुंदर, क्रूप, पशु सब में समान रूप में वर्तमान है। वह ज्योतिर्मय है। उसके प्रकाश के तारतम्य से ही नाना प्रकार का भेद दिख पड़ता है। किसी के भीतर वह अधिक प्रकाशित है और किसी के भीतर कम, किंतु उस आत्मा में इस भेद का कोई अर्थ नहीं। एक व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अधिकांश दिख पड़ता है और दूसरे व्यक्ति के वस्त्रों में से उसके शरीर का अल्पांश ही। पर इससे शरीर में किसी भी प्रकार का भेद नहीं हो जाता। केवल शरीर के अधिकांश या अल्पांश को आवर्त करने वाले वस्त्रों का ही भेद दिख पड़ता है। आवरण अर्थात देह और मन के तारतम्य अनुसार ही आत्मा की शक्ति और पवित्रता प्रकाशित होती है। अतएव यहाँ पर यह बात समझ लेनी है कि वेदांत दर्शन में शुभ और अशुभ नामक दो पृथक वस्तुएं नहीं हैं। वही एक पदार्थ शुभ और अशुभ दोनों होता है और उनके बीच की विभिन्नता केवल परिणामगत है। आज जिस वस्तु को हम सुख कर कहते हैं, कल कुछ अच्छी परिस्थिति प्राप्त होने पर उसी को दुख कर कह सकते हैं। जो अग्नि हमें सर्दी से बचाती है, वही हमें भस्म भी कर सकती है। तो यह क्या अग्नि का दोष हुआ? अतएव यदि आत्मा शुद्ध रूप और पूर्ण हो तो व्यक्ति असत कार्य करता है। वह अपने स्वरूप के विपरीत आचरण करता है। वह अपने स्वरूप को नहीं जानता। एक खूनी के भीतर भी वही शुद्ध स्वरूप आत्मा है। उसकी मृत्यु नहीं होती। वह उसकी भूल थी। वह उसकी ज्योति को प्रकाशित नहीं कर सका। उसको उसने आच्छादित कर रखा है। फिर जो व्यक्ति सोचता है कि वह हत हुआ, उसकी भी आत्मा हत नहीं होती। आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता। अणु से भी अणु, भरत से बृहत वह सबका प्रभु प्रत्येक मानव हृदय के गुहा प्रदेश में वास करता है। निष्पाप व्यक्ति प्रभु की कृपा से उसे देखकर सभी प्रकार के शोक से रहित हो जाता है। जो देह शून्य होकर भी देह में रहता है, जो देश विहीन होकर भी देश में रहने वालों का सम्मान है, इस अनंत सर्वव्यापी आत्मा को इस प्रकार जानकर ज्ञानी व्यक्ति का दुख संपूर्ण रूप से दूर हो जाता है। इस आत्मा को वक्तृता, शक्ति, तीक्ष्ण मेधा,
अथवा वेदाध्ययन के द्वारा नहीं पाया जा सकता। इस प्रकार कहना ऋषियों के लिए परम साहस का कार्य था। पहले ही कहा है, ऋषिगण चिंतन जगत में बड़े साहसी थे। हिंदू लोग वेद को जिस सम्मान से दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से ईसाई लोग भी बाइबल को नहीं देखते। वेद के विषय में तुम लोगों की धारणा है कि किसी मनुष्य ने ईश्वरानुप्रणीत होकर उसे लिखा है, किंतु हिंदुओं का धारणा है कि जितने पदार्थ जगत में हैं, उनके अस्तित्व का कारण है। वेद में उनका नाम उल्लिखित है। उनका विश्वास है कि वेद द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई है। जो कुछ ज्ञान कहा जाता है, वह सब वेद में ही है। जिस प्रकार आत्मा अनादि अनंत है, उसी प्रकार वेद का प्रत्येक शब्द भी पवित्र एवं अनंत है। सृष्टिकर्ता का संपूर्ण मन मानो इस ग्रंथ में प्रकाशित है। वे इसी भाव से वेद को देखते हैं। यह कार्य नीति संगत क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। यह कार्य अन्याय क्यों है? क्योंकि ऐसा वेद कहते हैं। वेद के प्रति लोगों की ऐसी श्रद्धा रहने पर भी इन ऋषियों का सत्यानुसंधान में कितना साहस है देखो। वे कहते हैं, नहीं, बारंबार वेद के अध्ययन से भी सत्य प्राप्त होने का वह आत्मा जिसके प्रति प्रसन्न होती है, उसी को वह अपना स्वरूप दिखलाती है। किंतु इससे एक आशंका उठ सकती है कि तब तो आत्मा पक्षपाती है। इसलिए यम कहते हैं, जो असत कार्य करने वाले हैं, जिनका मन शांत नहीं है, वे इसे कभी नहीं पा सकते। जिनका हृदय पवित्र है, जिनका कार्य पवित्र है और जिनकी इंद्रियां संयत हैं, उन्हीं के निकट यह आत्मा प्रकाशित होती है। आत्मा के संबंध में एक सुंदर उपमा दी गई है। आत्मा को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम और इंद्रियों को अश्व की उपमा दी गई है। जिस रथ के घोड़े अच्छी तरह संयत हैं, जिस रथ की लगाम मजबूत है और सारथी के द्वारा दृढ़ रूप से पकड़ी हुई है, उसका रथी विष्णु के उस परम पद को पहुंच सकता है। किंतु जिस रथ के इंद्रिय रूप घोड़े दृढ़ भाव संयत नहीं है तथा मन रूपी लगाम मजबूती से पकड़ी हुई नहीं है, वह रथ अंत में विनाश को प्राप्त होता है। सभी प्राणियों में अवस्थित आत्मा चक्षु अथवा किसी दूसरी इंद्रिय के समक्ष प्रकाशित नहीं होती, किंतु जिनका मन पवित्र हुआ है, वे ही उसे देख पाते हैं। जो शब्द स्पर्श रूप से रस और गंध से अतीत हैं, जो अवश्य हैं, जिसका आदि अंत नहीं है, जो प्रकृति के अतीत हैं, अपरिणामी हैं, उसको जो प्राप्त करते हैं, वे मृत्यु मुख से मुक्त हो जाते हैं। किंतु उसे पाना बहुत कठिन है। यह मार्ग तेज छुरे की धार पर चलने के समान अत्यंत दुर्गम है। मार्ग बहुत लंबा और जोखिम का है, किंतु निराश मत हो। दृढ़ता पूर्वक बढ़े चलो, उठो, जागो और उस चरम लक्ष्य पर पहुंचने तक रुको मत। हम देखते हैं, समस्त उपनिषदों का केंद्रीय भाव साक्षात्कार या अप्रोक्षानुभूति है। इसके संबंध में मन में समय समय पर अनेक प्रकार के प्रश्न उठेंगे। विशेषतः आधुनिक लोगों की ओर से इसकी उपयोगिता के संबंध में प्रश्न उठेंगे एवं और भी अनेक प्रकार के संदेह आएंगे। पर ये प्रश्न करते समय हम यह देखेंगे कि प्रत्येक बार हम अपने पूर्व संस्कारों द्वारा परिचालित होते हैं। हमारे मन पर इन पूर्व संस्कारों का अतिशय प्रभाव है, जो बाल्यकाल से केवल सगुण ईश्वर और मन की व्यक्तित्व की बात सुनते आए हैं। उनके लिए पूर्वोक्त बातें निश्चय ही अत्यंत कठोर
और कर्कश मालूम पड़ेगी, किंतु वे यदि उन्हें सुने और उन पर मनन करें तो वे बातें उनकी नस नस में भिज जाएंगी और फिर इस तरह की बातें सुनकर वे भयभीत नहीं होंगे। मुख्य प्रश्न है दर्शन की उपयोगिता अर्थात व्यवहारिकता के संबंध में उसका केवल एक ही उत्तर दिया जा सकता है। यदि उपयोगितावादियों के मत में सुख के अन्वेषण करना ही मनुष्य का कर्तव्य है, तो जिन्हें आध्यात्मिक चिंतन में सुख मिलता है वे क्यों न आध्यात्मिक चिंतन में सुख का अन्वेषण करें। अनेक लोग विषय भोग में सुख पाने के कारण विषय सुख का अन्वेषण करते हैं, किंतु ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं जो उच्चतर आनंद का अन्वेषण करते हों। कुत्ता खाने पीने से ही सुखी हो जाता है। वैज्ञानिक कुछ तारों की स्थिति जानने के लिए ही विषय सुख को तिलांजलि दे शायद किसी पर्वत की शिखर पर वास करता है। वह जिस अपूर्व सुख का आस्वाद पाता है कुत्ते उसे नहीं समझ सकता। कुत्ता उसे देखकर शायद हंसे और पागल कहे। हो सकता है बेचारे वैज्ञानिक के पास विवाह करने भर को भी पैसे न रहे हों। हो सकता है वह बड़ा सादा जीवन व्यतीत या बिताता हो, पर हो सकता है कि कुत्ता उस पर हंसता हो। किंतु वैज्ञानिक कहेगा, भाई कुत्ते, तुम्हारा सुख केवल इंद्रियों में है, तुम उसके अतिरिक्त और कोई भी सुख नहीं जानते, पर मेरे लिए तो यही सबसे बढ़कर सुख है। और यदि तुम्हें अपने मनोनुकूल सुखान्वेषण का अधिकार है तो मुझे भी है। हम यही भूल करते हैं कि हम समस्त जगत को अपने ही अनुसार चलाना चाहते हैं। हम अपने मन को सारे जगत का मापदंड बनाना चाहते हैं। तुम्हारी दृष्टि में उन पुराने इंद्रिय विषयों में ही सबसे अधिक सुख है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि मुझे भी उन्हीं में सुख मिलेगा। और जब तुम अपने मत पर अड़ने लगते हो तो मेरा तुमसे मतभेद हो जाता है। लौकिक उपयोगितावादी के साथ धार्मिक व्यक्ति का यही प्रभेद है। वे कहते हैं, देखो हम कितने सुखी हैं, हमें पैसा मिलता है, पर हम तुम्हारे धर्म तत्वों को लेकर माथापच्ची नहीं करते। वे तो अनुसंधानातीत हैं, उन सब का अन्वेषण न कर हम बड़े मजे में हैं। यह बहुत अच्छी बात है, उपयोगितावादियों के लिए ठीक है, किंतु यह संसार बड़ा भयानक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भाई को कोई अनिष्ट न करके सुख प्राप्त कर सके तो ईश्वर उसकी उन्नति में सहायक हूँ। पर जब वह व्यक्ति आकर मुझे अपने मत के अनुसार कार्य करने का परामर्श देता है और कहता है, यदि तुम इस तरह नहीं करते तो तुम मूर्ख हो, तो मैं उसे कहता हूँ, तुम गलत हो, क्योंकि तुम्हारे लिए जो सुखकर है वह मेरे लिए बिल्कुल विपरीत है। यदि मुझे सोने के चंद टुकड़ों के लिए दौड़ना पड़े तो मैं तो मर जाऊं। धार्मिक व्यक्ति यही उत्तर देगा। सच तो यह है कि जिसने निमंत्र भोग वासनाओं का अंत कर लिया है वही धर्माचरण कर सकता है। हमें पहले अपने अनुभव प्राप्त करने होंगे। जहाँ तक हमारी दौड़ है वहाँ तक दौड़ लेना होगा। जब इस संसार में अपनी दौड़ पूरी कर लेते हैं तभी हमारी दृष्टि के समक्ष परलोक का द्वार खुलता है। वह विषय भोग वासना कभी कभी एक रूप लेकर आती है जो ऊपर से बड़ा रमणीय है, पर जिसमें खतरे की आशंका है। वह यह है कि हम बहुत प्राचीन काल से धर्म में यह धारणा पाते हैं कि एक ऐसा समय आएगा जब संसार का समस्त दुख समाप्त हो जाएगा, केवल सुख ही अवशिष्ट रह जाएगा और पृथ्वी स्वर्ग में परिणत हो जाएगी।
पर मेरा इस बात पर विश्वास नहीं है। हमारी पृथ्वी जैसी है वैसी ही रहेगी। यह बात कठोर तो है, किंतु इसके अतिरिक्त मैं और कोई मार्ग नहीं देखता। यह पुरानी गठिया के समान है। उसे एक स्थान से हटा देने पर वह दूसरे स्थान में चली जाती है। कुछ भी क्यों न करो, वह किसी तरह पूर्ण रूपेण दूर नहीं हो सकती। दुख भी इसी तरह है। अति प्राचीन काल में लोग जंगल में रहा करते थे और एक दूसरे को मारकर खा लेते थे। वर्तमान काल में मनुष्य एक दूसरे का मांस नहीं खाते, परंतु एक दूसरे को ठगा कूट करते हैं। छल कपट से नगर के नगर, देश के देश ध्वंस हुए जा रहे हैं। निश्चय ही यह किसी अधिक उन्नति का परिचायक नहीं है। फिर तुम लोग जिसे उन्नति कहते हो, उसे मैं उन्नति नहीं मानता। वे तो वासनाओं की लगातार वृद्धि मात्र है। यदि मुझे कोई बात स्पष्ट दिखती है तो वह यही है कि वासना से केवल दुख का आगमन होता है। वह तो याचक की अवस्था है। सर्वदा ही कुछ न कुछ के लिए याचना करते रहना, बस चाहना चाहना चाहना। यदि वासना पूर्ण करने की शक्ति गणितीय क्रम में बढ़े तो वासना की शक्ति ज्यामितीय क्रम से बढ़ती है। इस संसार के सुख दुख की समष्टि सर्वदा समान है। समुद्र में यदि एक तरंग कहीं पर उठती है तो निश्चय ही कहीं पर एक गर्त उत्पन्न होगा। यदि किसी मनुष्य को सुख प्राप्त हुआ तो निश्चय ही किसी दूसरे मनुष्य या पशु को दुख हुआ है। मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है, पर कुछ प्राणियों की संख्या घट रही है। हम उनका विनाश करके उनकी भूमि छीन रहे हैं। हम उनका समस्त खाद्य द्रव्य छीन रहे हैं। तब हम किस तरह कहें कि सुख लगातार बढ़ रहा है। सबल जाति दुर्लभ जाति का ग्रास कर रही है, पर तुम क्या समझते हो कि सबल जाति इससे कुछ सुखी होगी? नहीं, वे फिर एक दूसरे का संहार करेंगे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि व्यवहारिक दृष्टि में यह संसार कैसे स्वर्ग बन जाएगा। तथ्य उसके विरुद्ध है। सैद्धांतिक आधारों पर भी देखता हूँ कि यह कभी संभव नहीं है। पूर्णता सदैव अनंत है। हम वस्तुतः वही अनंत स्वरूप हैं। अपने उसी अनंत स्वरूप को अभिव्यक्त करने की चेष्टा कर रहे हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर इससे कुछ जर्मन दार्शनिकों ने एक विचित्र दार्शनिक सिद्धांत निकाला है। वह यह है कि जब तक हम पूर्ण व्यक्त नहीं हो जाते, जब तक हम सब पूर्ण पुरुष नहीं हो जाते, अनंत कर्मशः अधिकाधिक व्यक्त होता रहेगा। पूर्ण अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? पूर्णता का अर्थ है अनंत और अभिव्यक्ति का अर्थ है सीमा। अतः इसका यह तात्पर्य हुआ कि हम असीम रूप से ससीम होंगे, पर यह स्वतः विरुद्ध है। बाल बुद्धि इस मत से भले ही संतुष्ट हो जाए, पर यह उसके मन में मिथ्या रूपी विष के बीज बोना है और धर्म के लिए वह तो बड़ा ही हानिकारक है। हम जानते हैं कि जगत और मानव ईश्वर के भ्रष्ट भाव हैं। तुम्हारी बाइबल में भी कहा गया है कि आदम पहले पूर्ण मानव था, बाद में भ्रष्ट हो गया। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो यह न कहता हो कि मनुष्य पहले की अवस्था से आज नीचे गिर गया है। हम हीन होकर पशु हो गए हैं। अब हम फिर उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, पर अनंत को यहाँ पूरी तरह अभिव्यक्त करने में हम कभी समर्थ न होंगे। हम प्राणपण से चेष्टा कर सकते हैं, परंतु देखेंगे कि यह असंभव है। अंत में एक समय आएगा जब हम देखेंगे कि जब तक हम इंद्रियों में आबद्ध हैं,
तब तक पूर्णता की प्राप्ति असंभव है। तब हम जिस ओर बढ़ रहे थे उसी ओर से पीछे अपने मूल अनंत स्वरूप की ओर लौटना आरंभ करेंगे। यही त्याग है। तब हम इस जाल में जिस प्रक्रिया द्वारा पड़ गए थे उसको उलटकर उसमें से हमें बाहर निकल आना होगा। तभी नीति और दया धर्म का आरंभ होगा। समस्त नीति संहिता का मूल मंत्र क्या है? मैं नहीं, मैं नहीं, तू ही, तू ही। हमारे पीछे जो अनंत विद्यमान है उसने अपने को बाहिर जगत में व्यक्त करने के लिए इस मैं का रूप धारण किया है। अनंत की अभिव्यक्ति की चेष्टा में इस मैं रूप फल की उत्पत्ति हुई है। अब इस मैं को फिर पीछे लौटकर अपने अनंत स्वरूप में मिल जाना होगा। जितनी बार तुम कहते हो मैं नहीं तू, उतनी ही बार तुम लौटने की चेष्टा करते हो, और जितनी बार तुम कहते हो कि तू नहीं मैं, उतनी बार अनंत को यहाँ अभिव्यक्त करने का तुम्हारा मिथ्या प्रयास होता है। इसी से संसार में प्रतिद्वंद्विता, संघर्ष और अनिष्ट की उत्पत्ति होती है। पर अंत में त्याग, अनंत त्याग का आरंभ होगा ही। यह मैं मर जाएगा और अपने जीवन के लिए तब कौन यत्न करेगा? यहाँ रहकर इस जीवन के उपभोग करने का व्यर्थ वासना और फिर इसके बाद स्वर्ग जाकर उसी तरह रहने की वासना, अर्थात सर्वथा इंद्रिय सुखों में लिप्त रहने की वासना ही मृत्यु को लाती है। यदि हम पशुओं को विकसित अवस्था है तो जिस विचार से यह सिद्धांत उपलब्ध हुआ है उसी विचार से यह सिद्धांत भी हो सकता है कि पशु मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था है। तुमने यह कैसे जाना कि वैसा नहीं है? तुमने देखा है कि कर्म विकासवाद का प्रमाण केवल इतना ही है। तुम्हें निम्नतम से लेकर उच्चतम प्राणी तक कर्मशः ऊर्ध्वगामी स्तर में जाने वाले शरीरों की एक श्रेणी मिलती है, किंतु उससे यह किस प्रकार सिद्धांत निकाला कि उसमें गति सदा निमंतर से उस स्तर की ओर हो सकती है, उस स्तर से निमंतर की ओर कभी नहीं। तर्क दोनों ही और समान रूप से लागू हो सकता है, और मेरा तो विश्वास है कि एक बार नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे गति करके इस ध्येय श्रेणी का आवर्तन हो रहा है। कर्म संकोचवाद स्वीकार किए बिना कर्म संकोचवाद किस तरह सत्य हो सकता है? उच्चतर जीवन के निमित्त हम जो प्रयत्न करते हैं उससे यह सिद्ध होता है कि किसी उच्च अवस्था में हमारा पतन हुआ। ऐसा होना अनिवार्य है। केवल ब्योरों में भिन्नता हो सकती है। मैं सर्वदा उस मत को अपनाता हूँ जिसे ईसा, बुद्ध और वेदांत ने एक स्वर से घोषित किया है कि समय आने पर हम सभी पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, किंतु इस अपूर्णता को त्याग देने के बाद ही इस जगत कुछ भी नहीं है। अधिक से अधिक उस सत्य का एक विकृत चित्र, उसकी एक छाया मात्र है। हमें उस सत्य तक पहुंचना ही होगा और त्याग ही हमें सत्य तक पहुंचाएगा। नीति का अर्थ ही त्याग है। हमारे प्रकृत जीवन का प्रत्येक अंश त्याग है। हम वास्तव में जीवन के उन्हीं क्षणों को साधुता से युक्त होते हैं और प्रकृत जीवन का भोग करते हैं। जब हम मैं की चिंता से विरत होते हैं, इस तुच्छ पृथक अहंता का नाश होना चाहिए। तभी हम देखेंगे कि हम सत्य में हैं। वह सत्य ही ईश्वर है। वही हमारा प्रकृत स्वरूप है। वह सर्वदा हमारे साथ रहता है। वह हम में रहता है। उसी में सर्वदा वास करो, उसी में स्थित रहो।
वही एकमात्र आनंदपूर्ण अवस्था है। आत्म सशंत जीवन ही केवल जीवन है। आओ हम सब उस आत्मोपलब्धि के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।